अच्छा बेटा, आप लोग ये बताइए कि आप लोग कविता सुनेंगे या कहानी? आज कहानी सुनेंगे। अच्छा, तो आपको मैं कहानी सुना रही हूँ। किसकी? एक राजा की कहानी सुना रही हूँ, ठीक है? तो ध्यान देके सुनिएगा। मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, ठीक है? तो ध्यान देके सुनना है ना। किसी नगर में एक राजा रहते थे, ठीक है? तो वो राजा बहुत ही लालची थे। लालची समझते हैं? कोई से कुछ भी मांगते थे। हाँ, खड़ा होके बोलिए। कोई से कुछ भी मांगते थे। किसी से भी कुछ भी ले लेने की प्रयास करते थे। तो वो राजा बहुत ही लालची थे। बैठिए बेटा। क्या हुआ कि वो एक दिन सोए थे, रात में राजा सोए थे, तो उन्होंने सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि भगवान आए उनके सपने में। भगवान आकर और बोले कि अरे बाबू, मांगो, हमसे वरदान मांगो, क्या मांगते हो? भगवान ने राजा से कहा कि बाबू तुम मांगो मुझसे वरदान, क्या मांगते हो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो राजा ने खूब सोच विचार के कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आप मुझ पर खुश हैं, तो हमको यही वरदान दीजिए कि मैं जो भी छूऊं, मतलब अपने हाथों से मैं जिस चीज़ को छू दूं वो सोने का हो जाए, सोना, गोल्ड, ठीक है? भगवान ने कहा कि बेटा एक बार फिर सोच लो, जो तुम मांग रहे हो क्या वो ठीक है? तो उसने फिर कहा कि हाँ प्रभु, मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं जो कुछ भी छूऊं वो सोने का हो जाए, ठीक है? भगवान ने उसे ये वरदान दे दिया। सुबह में राजा की नींद खुली। वो बहुत खुश था। उसे लगा कि मुझे भगवान ने वरदान दिया है। वह खुशी के मारे पागल होने लगा था कि अरे अब तुम मेरे हाथों में जादू आ गया है, मैं जो भी छूऊंगा वो सब सोने का हो जाएगा। पलंग छुआ, फिर कुर्सी छुआ उसने, टेबल, जो भी चीज़ छूता वो सोने का हो गया। ऐसे करते करते अपने घर को भी सोने का बना लिया, सोने का महल बन गया। उसमें जो खिड़की था, पर्दा, पलंग, कुर्सी, टेबल, हर चीज़ सोने में बदल गया। वह सबको छूता गया और सब कुछ क्या होता गया? राजा की एक ही बेटी थी। राजा की एक ही बेटी थी। वो पढ़ने गई थी। तो वो जब आई, राजा की बेटी आई स्कूल से, देखी कि अरे ये तो मेरा पूरा घर सोने का हो गया, ये तो घर हमारा सोने का महल हो गया। कैसे? आखिर कैसे? वो जैसे आई, उसके पिताजी भूल गए थे कि मैं अपनी बेटी को भी छूऊंगा तो वो भी क्या हो जाएगी? सोने की बन जाएगी। वो खुशी के मारे गए अपनी बेटी को पकड़ने की। बेटी देखो मेरे हाथों में जादू आ गया। जैसे पकड़े अपने बेटी को, वो भी सोने। बेटी बिल्कुल सोने की मूरत वैसी ही हो गई। अब सोने में जीव थोड़े होता है जी। तो वो अब क्या बन गई? सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा को समझ में आया कि जा, मैंने क्या मांग लिया भगवान से। मेरी एक ही इकलौती बेटी थी और वो भी बेटी क्या हो गई? सोने की मूरत हो गई। अब मैं किसके लिए कमाऊंगा? किसके लिए अपना सारा धन
बटोरूंगा, ठीक है। अब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, कितना भी सोच रहा था, कितना भी भगवान से कह रहा था, हे भगवान मेरी बेटी को वापस कर दो, मेरी बेटी को वापस कर दो। बेटी वापस होगी जी? नहीं। भगवान ने तो कहा था कि तुम सोच लो। अब रोता रहा। उसके बाद रोते रोते उसको भूख लगी। तब अब क्या करे बेचारा, वो गया। उसके पास कोई भी नहीं आ रहा था। वो लोग भी समझ गए थे कि अगर हम जाएंगे और हमको छू देगा तो ये हम भी सोने के मूरत बन जाएंगे। तो उसके पास कोई नहीं जा रहा था। फिर वो गया बेचारा, खाना बना हुआ था, जाके खाना निकालने गया तो पूरा चावल दाल सब्जी सब सोने का हो गया। क्यों हंसे बेटा, क्यों हंसी आई? खाना तो कभी सोने का नहीं होता। खाना तो भाई खाने वाला होता है ना, सोना आदमी थोड़े खाएगा। अब वो जैसे उसको छुआ, चावल दाल सब्जी हर चीज़ सारा खाना सोना हो गया। जैसे ही पानी का गिलास उठाया तो गिलास और पानी सब सोना हो गया। अब वो लगा पूरा पीट कर रोने कि अब मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, अब तो मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत ही लालची हो गया था, मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मैं जैसे था बहुत ही खुश था। रोने लगा, बहुत रोने लगा। फिर भगवान को दया आ गई और भगवान ने फिर आकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था। फिर ए बेटा चुप रहिए, फिर बताओ अब क्यों तुम मुझे याद कर रहे हो, मुझे क्यों कोस रहे हो? तुमने जो मांगा मैंने तो तुम्हें वो दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सुख शांति और अमन चाहिए, मुझे अपने परिवार की खुशहाली चाहिए। आज के बाद से हे प्रभु मैं ज़्यादा लालच कभी नहीं करूँगा। तो बताइए बेटा, ये कहानी का नाम है लालच बुरी बला होती है। तो आप ये बताइए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें लालच करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना? अगर आप देखेंगे कि आपके दोस्त के बैग में बहुत सारा पैसा है तो क्या आप चुराएंगे उसको? ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना पाप है, लालच बुरी बला होती है। हमें सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, ठीक है? तो बताइए बेटा, कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो एक क्लैपिंग तो बनती है ना यार।